नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत हम ओजस्विनी की एक और कड़ी में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते इसमें एक नई कहानी लेके आते हैं एक सशक्त महिला की। तो आज हमारे बीच एक विशेष अतिथि हैं मिसेस शरीता शर्मा मैम, जो कि गढ़ कलेवा नाम की संस्था की संचालिका हैं, जो कि ना केवल रायपुर में अपितु पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी ब्रांचेस हैं। और आपको तो पता है कि खाने का शौक किसे नहीं होता, हर स्टेट का फूड प्रसिद्ध है। तो मैडम का ये प्रयास है कि हमारे छत्तीसगढ़ का नाम फूड में कैसे आगे बढ़े, क्या-क्या यहाँ के खान-पान है। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत कैसी रही उनकी स्ट्रगल स्टोरी, उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। गढ़कलेवा एक ऐसा नाम जिससे शायद ही कोई हो जो परिचित ना हो। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को एक अलग पहचान देने के मकसद से सरिता शर्मा जी ने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की। अपनी अथक प्रयास और मेहनत से आज एक गढ़कलेवा के साथ ही 5 शाखाएं गढ़कलेवा की छत्तीसगढ़ में स्थापित हो चुकी है। सरिता शर्मा जी ने ये यात्रा कैसे पूरी की और न केवल स्वयं को बनाया अपितु ना जाने कितनी महिलाओं को रोजगार दिलाया। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं के माध्यम से। तो मैम जी, मैं सरिता शर्मा। मैं एक खान पान संबंधित आपको जानकारी दूंगी जो हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है और हमारे छत्तीसगढ़ की कहानी है। हमारे यहाँ हर खान पान का एक अलग अलग उद्देश्य रहता है। हर त्योहारों में भी अलग अलग बनाया जाता है, चाहे वो बेटी की शादी हो या बेटी की विदाई हो। यहाँ से लेकर के शुरू होती है, जन्म से लेकर के अंतिम विदाई तक हमारे यहाँ सारे पकवान अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है, जो बिना केमिकल का बनता है और सिर्फ चावल, दाल और गेहूं, ये तीनों चीज से बनता है। उसमें कोई भी केमिकल नहीं रहता है। तो आप लोगों को अधिकांश तौर पे पता होगा कि छत्तीसगढ़ का अर्थ ही है, यानी गढ़ माने यहाँ जो है और कलेवा माने पकवान। छत्तीसगढ़ माने गढ़ कलेवा एक नाम है। गढ़ माने पूरा हमारा छत्तीसगढ़ इसमें आ जाता है। मैडम, ये जो गढ़ कलेवा है इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि आप तो एक आम गृहिणी रही होंगी। जी हाँ, और आप ये जानती हैं कि हमारा प्रोग्राम भी महिलाओं के लिए है, तो एक गृहिणी से एक इतनी बड़ी संचालिका बनने का सफर कैसा रहा? मैं बहुत ही कठिन था, पर कोशिश तो मैंने किया और सबका साथ और आशीर्वाद भी मिलता रहा। ये छत्तीसगढ़ी पकवान मैं घर घर तक पहले सेल आउट करती थी। पहले सबसे पहले क्या था कि हम आसपास की महिलाएं, कुछ काम नहीं रहता था तो हमारे पास ऐसा रहता था कि हम क्या करें। तो कुछ एकदम ऐसी परिस्थिति वाली महिलाएं थी जो घर से वाकई बाहर नहीं निकल पाती थी। तो उनको मैंने इकट्ठा किया, बोले मैं क्या बना सकते हो तुम लोगों ने? तो बोलते हम लोग को तो छत्तीसगढ़ी खाना में ठेठरी कुर्मी आता है। मैं बोली चलो तुम बनाओ, मैं उसको सेल आउट करूंगी। आज मेरा 25 सालों से वहां पर डगनिया में दुकान है और मैं एक हाउस वाइफ थी, घर में ही रहती थी। लेकिन जब परिस्थिति और हालात आते हैं तो सबको आगे बढ़ना पड़ता है। तो स्ट्रगल तो बहुत है और सब लोगों, मैं यहीं की पढ़ी लिखी बेटी हूँ। मेरा खुद का क्वालिफिकेशन है AA में और PGD से कंप्यूटर भी किया है, मैंने यहीं से किया है। तो मैं जब गढ़ कलेवा यानी छत्तीसगढ़ी पकवान को प्रमोट करना चाह रही थी, बाहर बेचना चाहती थी, तो लोगों के इतने कमेंट्स आते थे मेरे पास कि मैं नेगेटिव यानी मैं बर्दाश्त नहीं करती। अरे आप चीजा फरा बेचेंगी? क्यों, हम चीजा फरा घर में नहीं खाते हैं। हमारी तो प्रवृत्ति ही है कि हम सुबह जो भी नाश्ते बनाए, घर में हमारे यहाँ फरा बनता है, चीजा बनता है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़िया लोग सिर्फ चावल से बने हुए चीज को ही ज्यादा महत्व देते हैं। उसमें इतनी पौष्टिकता रहती है कि हर कोई सुबह, एक किसान अगर जाता है तो बासी खा के जाता है। उस बासी का भी इतना महत्व है कि वो दिन भर एनर्जी करके वो हमारे लिए चावल जो पैदा करता है, जो हम सब लोग खाते हैं, उसमें इतनी एनर्जी रहती है कि वो बासी खा करके हम लोगों की खेती किसानी करता है। तो ऐसे सब चीजें रहती हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ का पकवान का एक अलग ही महत्व है। जैसे सब जगह अपने अपने स्टेट का महत्व है। जैसे बाहर जाओगे, आप तेलंगाना में जाओगे तो वहां पर क्या रहता है, आपको इडली डोसा वही मिलेगा। तो हम क्यों चीजा फरा नहीं बेच सकते अपने यहाँ? क्यों हमारे देश को हीन भावना से देखें? भाई हम भी तो चीजा फरा बेच सकते हैं जब इडली डोसा यहाँ लोग खा सकते हैं। जैसा आपने कहा कि जैसे साउथ इंडियन डिश हम जब जाते हैं साउथ की तरफ, या यहाँ भी हम इतनी प्रचलित है इडली डोसा, या पंजाब की बात करें तो छोले भटूरे हो गए, सरसों की साग हो गई, या इस तरह का। लेकिन हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ का चीला फरा आपको हर जगह नहीं मिलेगा। लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। तो आप अपने ये जो स्टेट की जो आपके स्टेट की प्रयास 20-22 सालों से चल रहा है।
अभी गढ़ का जवा 2016 से ओपन हुआ है जी ये गवर्नमेंट का एक थीम था कि एक जगह खोजा जाए जी। छत्तीसगढ़ी पकवान। हम्म। जब मैंने एक जगह स्टॉल लगाया तो सारे लोगों ने देखा कि इसका सब खान पान छत्तीसगढ़ी डिश बहुत अच्छा है, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि आप यहाँ पर संचालन करें। जी तो आज 2016 से महंत घासीदास संघ राजा में जी स्थित है कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। जी बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ा पैलेस है और बहुत ही कम दामों में, उचित दामों में आपको बिना केमिकल का चीज वहां मिलेगा। जी जी। मैडम जैसा आपने बताया कि गृहिणी के रूप में आपकी शुरुआत हुई जी और आज आप इतना बड़ा गढ़कलेवा संचालन कर रही हैं। जी मैम। ना केवल आप खुद बढ़ी, आपने काफी लोगों को रोजगार दिया। जी। तो कैसे कैसे आपने लोगों को रोजगार दिया, कैसे आपने उनकी मदद की, कैसे उनको आगे बढ़ने में आपने हेल्प की, वो हमारे दर्शकों को बताइए। मैम क्या होता है जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो लोग हमारे साथ चलने के लिए कोई ना कोई जी। पीछे हो जाता है। तो मैं जो सामान सेल आउट कर रही थी, मतलब जिसका कोई नाम ही नहीं था, जो हर घर में बनता है यहाँ। जैसे त्योहारों में ठेठरी खुरमे, भी पोला त्योहार आ रहा है, तीजा त्योहार आ रहा है, उसमें ठेठरी खुरमे इतना फेमस है कि आज हमारे घर से क्विंटल क्विंटल बिकता है, लेकिन वो हर घर में बनता है जी। हर, यानी मतलब ये है कि आज कौन खरीदेगा हमसे छत्तीसगढ़ी आइटम, लेकिन ऐसा नहीं है जी। जो जान गए हैं टेस्ट, क्योंकि हर कार्यक्रम में हमको लगता ही लगता है। तो मैंने महिलाओं को कहा कि तुम उनको बनाओ और मैं उसको मार्केट में सेल आउट करती हूँ। जी। तो मेरी महिलाएं, कुछ महिलाएं भेजी, पहले 50 रुपए रोजी में काम करते थे, आज सब हम मिल करके कम से कम एक प्रॉफिट कमा लेते हैं कि हमको दिन भर में 250, 300, 400, कभी कभी त्योहारों में 500 रुपए तक भी पर डे मिल जाता है, 1000 रुपए तक भी मिल जाता है। जी। तो मेरी महिलाएं भी खुश, मैं भी खुश। कम से कम ये तो है कि हम चार बहुत बड़ा प्रयास है कि एक आम जिंदगी से उठ के आपने इतनी महिलाओं को सशक्त किया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारी महिलाओं को कि जो घर पे अपनी परिस्थितियों का रोना लेके बैठ जाती हैं कि नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं आज भी महिलाओं को, अगर आप कभी भी, आज तो मैं आपके सामने बैठी हूँ जी, कभी भी किसी भी अनजान महिला को भी भेजेंगे ना वहाँ काम चाहिए जी, तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य उनको काम देना रहता है। मेरे ये नहीं रहता कि वहां पर इतनी सारी महिलाएं हैं, वहां मुझे प्रॉफिट कमाना है तो लॉस देखना, ये चीज नहीं रहती। मेरा मेन उद्देश्य है महिलाओं को काम करना, उनको आगे बढ़ाना। एक मैं देखो, हम ये जीवन है, सामाजिक काम नहीं कर सकते, हमारी इतनी हस्ती नहीं है, हम बहुत ही मीडियम फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी औरत हो, चाहे कोई भी बच्चे हों, आज मेरे यहाँ बच्चे भी वहाँ काम करते हैं, जो अगर मान लो बाहर घूमते रहते तो कोई नशा करते, कोई पानी करता, तो उससे अच्छा जो बच्चे आते हैं बिल्कुल उनको रखती हूँ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़कियां हो, मैं उनको भी काम देती हूँ, क्योंकि पूरे टाइम काम करने के बाद वो थक जाते हैं। तो आराम से अपने घर में जाके सुकून से वो पैसा भी हाथ में आएगा और वो आराम से खा के सो जाएंगे, कम से कम गलत कार्य में नहीं जाएंगे। ये मेरा एक मेन उद्देश्य है। मैडम बहुत अच्छी पहल, क्योंकि कितना मुश्किल है आज के इस लाइफस्टाइल में रोजगार मिलना या नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। उसमें आपने खुद का एक संचालन शुरू किया इस गढ़कलेवा का, और इतनी महिलाओं को आप रोजगार दे रही हैं और आप कह रही हैं कि कोई भी आपके पास आएगा तो आप उसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। जी बिल्कुल, ये मेरी सबसे बड़ी वो है कि कोई भी महिलाएं आए, चाहे कोई भी बच्चे आए, चाहे कोई भी जो भी आए, मैं चाहती हूँ कि वो काम करे। काम कहीं कोई कम नहीं है, हम सोचते हैं हम बेरोजगार हैं जी, लेकिन काम कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैडम करने वाले के लिए जहाँ चाह है वहाँ राह है वाली बात है। आपकी बात सुन के मुझे ऐसा याद आता है जी, क्योंकि काम तो काम होता है मैम, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। कभी एक समय में वहां पर एक स्टाफ नहीं था मेरे पास, जो मैं स्वयं खाना बनाती थी। फिर आज सारे स्टाफ हो गए, कम से कम 15 स्टाफ तो खाना ही बनाते हैं। स्वयं खाना बनाती थी? जी हाँ, पहले मैं मुझे वहां से पहला जो इतना बड़ा गढ़ का, जब आप जाके देखेंगी जी, 2016 में मैंने 60 रुपए कमाया था एक दिन में। जी, मैं बहुत वो हो गई थी, क्योंकि मेरे पास इतने स्टाफ रखने की वो भी नहीं थी, जी जी, हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि मैं बताई ना आपको, मैं मीडियम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मैडम एक नॉर्मल सी दुकान से गढ़कलेवा तक का सफर कैसा रहा? कैसे शुरुआत हुई कि ये आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, या कैसे कैसे सब कुछ हुआ? बहुत नहीं, उस टाइम बहुत अच्छे वो सर लोग थे जो छत्तीसगढ़ी फूड को वाकई प्रचार प्रसार कर रहे थे। आप छत्तीसगढ़ फूड पे ऑलरेडी काम कर रही थी पहले? जी, पहले से मैं कर रही थी। मेरा एक शॉप है डगनिया दुकान में, जो 22 सालों से है। जी जी, 20-22 साल तो हो ही गए हैं। और मैं जगह जगह जैसे स्टॉल लगता था ना, तो एक यूथ फेस्टिवल में मैं स्टॉल लगाई थी। आप खुद बना के स्टॉल लगाई? हाँ, मैं खुद बना के स्टॉल लगाई थी। तो वहाँ कुछ सर जो वहाँ के कल्चर डिपार्टमेंट के गए, तो वो देखे वो सामान को और टेस्ट किए, मुझे बहुत अच्छा। फिर वो 2 बार आए भी हमारे यहाँ शॉप में, मुझे मैडम आप कर दोगे? मुझे नहीं कर पाऊंगी। तो बहुत पहले सिंह साहब थे, चतुर्वेदी सर थे कल्चर डिपार्टमेंट में, उन लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया, बेटा कर दोगे आप।
2-4 महिलाओं को तो लेके चलो, आप करोगे ऐसा। मैं बोली मेरा सेल्फ ग्रुप था जी। मैं बोली महिला समूह है, तो तो बोली आपने महिला कितने समूह। ग्रुप से स्टार्ट किया था मैडम गढ़कलेवा? मेरे पास 10 महिलाएं थी पहले। अच्छा जी। आज मेरे पास कम से कम 20 समूह है। समझिए एक समूह में 15 से 20 महिलाएं हैं। पहले आपने 10 महिलाओं से शुरू किया, जी। आज आपके पास 20 ग्रुप हैं अलग अलग महिलाओं 20 महिलाओं के। समूह है। बहुत बड़ी उपलब्धि। तो कम से कम और हर जगह 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 ब्रांचेस है, गवर्नमेंट का भी मिला है कहीं पर। मैं बताई ना, मैं सिर्फ काम देने को उद्देश्य। तो मैडम ऐसा देखिए, खाने का बिजनेस तो ऐसा होता है कभी भी कि अगर अच्छा चलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि सबको टेस्ट लग जाए उस चीज का। लेकिन गढ़कलेवा हमने देखा है कि इतने सालों से निरंतर चलता ही आ रहा है। जी मैम। तो ये आपने ये जो कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन मैं बताती हूँ मैम। सबसे बड़ी बात वहाँ शुद्धता है जी। दूसरा आपको क्वालिटी मिलेगा जी। तीसरा आपको कोई भी चीज बासी नहीं मिलेगा वहाँ जी। मेरे यहाँ कोई भी बासी आइटम, सुबह आप 9 बजे जाएंगी जी। आपको 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको फ्रेश आइटम मिलेगा। जी। 10-15 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, वहाँ वेट बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ी आइटम बनाने में ही बहुत समय लगता है। चाहे वो चीज आप फरा का प्रोसेस इतना वो भारी रहता है। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रिजनेबल रेट में मिलता है, 20 से 25 रुपए प्लेट है जी। आप अगर एक फैमिली को लेके भी जाए 100 रुपए थाली हमारे यहाँ जी। 100 रुपए थाली में आप 3 सब्जियां एक बार क्वांटिटी, 2 चौंसीजा, 2 रोटी, पापड़, अचार, मीठा, चावल, दाल। मैडम ये जो आप कॉस्टिंग की बात बता रही हैं, आप तो एमए की हुई हैं, लेकिन हमको ये लग रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, एक आपका अच्छा मैनेजमेंट भी है, प्रबंधन भी है, जो आपने कैसे उसकी कॉस्ट निकाली कैसे। हाँ, मैं चाहती हूँ मैम कि हर किसी के पेट में वो खाना जाए, कम से कम में, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, टेस्ट वही रहना चाहिए। इसमें मेरे साथ में कोई वो नहीं है कि बड़े आदमी आ गए तो उनको स्पेशल कुछ स्पेशल खिलाया जाए, ऐसा नहीं। जो थाली है बहुत सुंदर सजा रहता है मेरे यहाँ थाली, आप कभी आके खाइएगा तो आपको समझ में आएगा। 100 रुपए में पेट भर आदमी खाना खा सकता है और एकदम नॉर्मल खाना। जैसे हम घर में जो सब्जियां बनाते हैं वही सब्जी आपको वहां मिलेगी। मेरे यहाँ पनीर नहीं बनता मैम, आज तक मैंने पनीर नहीं बनाया जी। मैंने ऐसा कोई भी वो सब्जी नहीं बनाया जो बहुत मसाले वाले, हाँ जो मसाले वाले हों, एकदम सात्विक भोजन मिलता है घर के जैसा शुद्ध, पूरा घर के जैसे, चाहे वो नाश्ता हो चाहे खाना हो जी। ना उसमें कोई भी चीज में आपको ऐसा एक भी चीज नहीं मिलेगा जो बासी आइटम हो जी, कोई भी चीज नहीं रहता। नहीं मैडम, बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल इतनी होटल इंडस्ट्रीज, खाने का प्रचलन कितना बढ़ गया है। कोई घर पे आमतौर पे हम वीकेंड्स होता है हमको लगता है हम बाहर जाएं, और उसमें जो हम कॉस्टिंग देखते हैं एक एक दिन में, कॉस्टिंग के साथ साथ मैम नुकसान भी तो बहुत है। हर चीज में तो आपको केमिकल मिलता है जी। क्या आप जानते हैं पिज्जा के बारे में कितने दिनों से बेस बना होगा जी। लेकिन मेरे यहाँ तो रोटी ही है, आपको 5 रोटी और पिज्जा को फेल कर देगा। अच्छा मैम, मान लीजिए जैसे किसी दिन खाना ज्यादा भी बन जाता है तो क्या आप उसे जैसे फ्रेश पूरा उसको उसी टाइम वेस्ट किया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ कोई चीज खराब, दूसरा चीज वो यूज ही नहीं होगा जी, यूज ही नहीं हो सकता। तो इन्हें फ्रेश खाना अगर खाना है तो हमें गढ़कलेवा आना होगा क्योंकि वो यूज ही नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ स्टाफ उसको ले जाते हैं, बच्चे बहुत सारे हैं, यानी हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी पहल है आपकी। हेल्थ वाइज बहुत अच्छी पहल है जी। और हमारे बच्चे भी उसको खा लेते हैं जी, हम लोग भी लेके आ जाते हैं। तो हम उस रात में खाना नहीं बनाते, हम लोग सब बांट देते हैं अपने अपने ढंग से वहाँ पर खाना बनता है। तो मैम आपने इन कामों के साथ में, क्योंकि आपने इतना न केवल रायपुर में, आपने ये जो एक ब्रांच से कई ब्रांचेस आपने धीरे धीरे करके आपकी कई ब्रांचेस हो गई हैं, तो इसके साथ में आपने परिवार और काम को कैसे मैनेज किया? बहुत मुश्किल होता है मैम, बहुत मुश्किल होता है। अगर आप बाहर की दुनिया में कदम रखेंगे तो परिवार को बहुत मिस करना पड़ता है जी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है, बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं उनको समय भी नहीं दे पाती जी। कभी कभी ऐसा मौका भी आता है और कभी कभी इतनी ट्रेजेडी हो जाती है कि हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि वो महिलाओं को कि ट्रेजेडी को देख करके अपनी लाइफ को ना भूलें जी। क्योंकि कभी कभी देखो, आज वो काम नहीं करेंगी तो कल उनको किसी और के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा जी। तो मैं चाहूंगी कि हर महिला अपने में स्वावलंबी बने जी, वो किसी एक चीज के मोहताज ना रहे जी, वो सारे लोगों को और देने की कोशिश करे। हर समय औरत एक देने वाली ही होती है जी। एक माँ, बहन, बेटी, चाहे जो भी हो जी, वो सिर्फ देने का ही काम करती है जी। और मैं चाहती हूँ कि हर महिला वो देने का ही काम करे। बहुत सुंदर बात मैम। मैम जैसे इस संस्था को शुरू करने के पहले तो कहीं ना कहीं तो आप गृहिणी ही थी जी मैम। कैसे वो बीज आपके अंदर आया कि मुझे ये शुरुआत करनी है? मैम मैं कई महिलाओं को देखी जिसके हस्बैंड बढ़िया पी खा करके आराम से लेटे हुए हैं, महिलाएं बेचारी ये दे दो ना दीदी, वो दे दो ना। मैं बोली क्यों हम किसी के यहाँ मांगने जाए यार, खुद करते हैं जी।
चलो तुम कुछ तो करो, चाहे 30 रुपए रोजी, 40 रुपए रोजी, 50 रुपए रोजी में काम किए हम लोगों ने। जी जी। जितना पैसा बिकता था ऐसा लगता था कभी बिक पाएगा नहीं बिक पाएगा। तो जब आपका नहीं बिक पाता था, वो निराशा से आप कैसे उबरती थी? मैम बहुत मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल होता था। ऐसा लगता था कि अब यहाँ नहीं बिका तो दूसरे जगह जाएं, बस उसको सेल वो आउट करें। जुनून आपके अंदर था। तो दूसरे के यहाँ जा करके उसको वही चीज, मैडम रख दो ना, हम लोग का जो भी लागत है वही मूल्य दे दो, जी कम से कम हम दूसरा सामान लेकर के उसको और तैयार जी। करें। मैडम बहुत अच्छी बातचीत रही आपकी, लेकिन क्योंकि जी। समय सीमा से हम बंधे हुए जी हैं, जी मैम। तो अंत में जाते जाते क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को आप? मैं सारे दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, खास करके औरतों को, कि वो अपने लिए जिए, स्वावलंबी बने, और ये ना सोचे कि कोई भी काम छोटा बड़ा है। पढ़ाई लिखाई करने से ही कोई चीज ये नहीं होता कि हमको ऊपर कलेक्टर बनना है या जी, कोई कोई काम और, छोटा हाँ नहीं है। कोई और कुछ बनना है। हम्म। मैं भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इस चीज को चुना ताकि 4 लोग मेरे साथ और चल सके। वैसे ही आप भी एक के साथ 4 लोगों को अपने साथ लेके चलिए, ताकि उनका भी भला हो और हम समाज के लिए जिए, अपने लिए जिए। सारी, यानी मैं औरतों को यही मैसेज देना चाहती हूँ। जी धन्यवाद। जी। मैडम इतनी सुंदर जानकारी और इतनी अच्छी आपकी भावना, साक्षात अन्नपूर्णा लग रही है मुझे तो अभी आप। और जो आपने बात बताई कि देने की नियत हमेशा रखिए, और आपने कहा कि कोई भी मेरे यहाँ से भूखा ना हाँ जाए। जी। बहुत सुंदर सोच, और शायद ईश्वर ने आपकी इसी सोच की वजह जी, से जी। आपको इतना आगे बढ़ाया। और किसी को, मैंने सुना है कि किसी को खाने खिलाने से बड़ा पुण्य तो कुछ होता ही नहीं है जीवन मैम में। ऐसा तो मैं भी सुनी हूँ, लेकिन जी। मैं चाहती हूँ कि जितने लोग कोई भूखा ना रहे मैम, क्योंकि भूखा रहना बहुत मुश्किल है। जी, सब चीज से लड़ाई कर सकता है इंसान, भूखे पेट से कभी लड़ाई नहीं कर सकता। बहुत सुंदर बात मैम। जितनी ऊंचाइयों पे आप पहुंची हैं, उतनी ही जमीन से जुड़ी हैं आप, और शायद जी मुझे मैम। लगता है यही आपकी सक्सेस का सीक्रेट भी है। मैम तो मैं नहीं जानती कि लोग मेरे साथ कैसे जुड़े हैं, पर मैं दिल से यही चाहूंगी कि हर महिलाओं को अपना खुद का वजूद बना लेना चाहिए। बहुत सुंदर बात। तो मैडम आप यहाँ आई, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इतनी इतनी अपनी स्ट्रगल स्टोरी हमारे साथ शेयर की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार मैडम। थैंक यू मैम। जी नमस्कार। जी। दर्शकों, देखा आपने कि एक छोटी सी दुकान से कैसे पूरे स्टेट में राज कर रहा है गढ़कलेवा, एक महिला द्वारा संचालित। तो मैं उम्मीद करती हूँ इससे आपको बहुत बहुत प्रेरणा मिली होगी, बहुत अच्छा लगा होगा आपको हमारा आज का शो और आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आने वाले अंकों में भी आपको ऐसे ही नई कहानियों के साथ हम रूबरू करवाएंगे। अगर आपको करती है हमारी कहानियां प्रेरित, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए कि कैसे महिलाएं सशक्त बन सकती हैं। और पुरुषों के लिए भी मेरा बस यही संदेश है कि अपनी वाइफ्स को, अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करें। वो कहाँ पहुंच जाएंगी आपको खुद नहीं समझ में आएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी सशक्त महिला की कहानी, और आप चाहते हैं कि आप भी प्रेरित करें दुनिया को, तो हमारे ईमेल आईडी पे संपर्क करें और हमारी टीम आपके पास आएगी, आपकी कहानी दुनिया तक लेके जाएगी। तो आज के अंक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।